ज़्यादातर भीड़ को ये लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, कि हमारे कंट्रोल में हमारी लाइफ है, हम अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, जो हम मैच देख रहे हैं वो हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि तुम एक चीज़ ये तो देखो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आज चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ हो, उस चीज़ का रिलेशन है तुम्हारे जो ऊपर बैठे लोग हैं, उन्होंने तुमको कहीं ना कहीं उस चीज़ का एडवर्टाइज़ किया है। एडवर्टाइजमेंट उसका तुमको दिखाया जा रहा है। तुमको आईएएस बनना है, तुमसे नहीं पूछा गया कि तुमको क्या बनना है। तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको आईआईटी क्रैक करना है। उसी तरीके से तुमको चीज़ें बेची जा रही हैं। अब एक चीज़ समझना, मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ले लो कि जैसे कि कहीं घूमने का हो गया, ठीक। मान लो तुम अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, या तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, करियर पे काम कर रहे हो अपने। आप किसी दोस्त ने तुमसे कहा कि चलो यार भाई आज यहाँ घूमने चलते हैं, या चलो किसी जगह का ट्रिप प्लान करते हैं जहाँ पर लोग घूम सकें, ठीक। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है न, मुझे इस जॉब के लिए तैयारी करनी है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, जबकि तुम वो करियर पा के क्या हासिल करना चाह रहे हो। पैसे कमाओगे, पैसे का क्या करोगे, एंजॉय करोगे। तो भाई घूमना क्या हुआ, एंजॉय ही तो हुआ ना। जो चीज़ तुम पहले करना चाह रहे थे वो चीज़ अभी कर लो, अभी घुमाओ जाके। उसका पहले सेंस देखो, उस चीज़ का सेंस कैसे बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, अभी लड़की नहीं पटाएंगे, अभी हम करियर पे फोकस कर रहे हैं, अभी हम इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम इस बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं। समझ लो, टाइम इन्होंने फ्रेम किया हुआ है तुम्हारे दिमाग में, तुमको कब क्या करना है सब पहले से इन्होंने तुमको बताया हुआ है। तुम्हारे लिए रूल्स सेट किए जाते हैं, तुम्हारे लिए पाबंदियां लगाई जाती हैं। बाहर जाना है तो वीज़ा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, गाड़ी चला रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, लेकिन अब वही बच्चा पैदा करना है तुमको तो कोई लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। वो तो ऐसी है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आसान चीज़ है, उसको ऐसे ही कर लो। भले ही तुम उसको पाल ना पाओ वो अलग चीज़ है, भले ही हम उस चीज़ को ना पाल पाएँ, वो तो ऐसे ही है। सरकार हर चीज़ पे पाबंदी लगा रही है, बट उसको भी पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्यों कोई नहीं लेते एक्शन इस पे, कोई कुछ तो बोले। क्यों नहीं बोलते ये मंत्री, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, क्यों बात नहीं करते। कभी भी टॉपिक छेड़ा इन्होंने, क्यों नहीं छेड़ रहे, सोचा है कभी। यार इस देश में खाना नहीं बचेगा अभी कुछ समय बाद, इस देश में हवा नहीं है साफ, कचरा फैला हुआ है चारों तरफ, बदबू मार रहा है देश पूरा, धूल मिट्टी चारों तरफ, ट्रैफिक, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, सड़क नहीं है उतनी, ट्रेन्स कम पड़ रही हैं, लोग एक एक टांग पे जा रहे हैं 400-400 किलोमीटर,
और इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या सब सो रहे हैं? अब जो ऊपर के जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि तुम उनको समझदार लोग मिलें। उन्हें चाहिए ही नहीं समझदार लोग। उन्हें चाहिए कि जो लोग सोच ना पाएँ, जो लोग सोचते नहीं हैं, अनपढ़ लोगों को गरीब रखो। क्योंकि अगर लोग के जेब में पैसा बचेगा तो वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चालू कर देंगे। लोगों को डिपेंडेंट बनाओ अपने ऊपर। जो गेहूँ पहले होता था उसमें फर्टिलाइज़र मिला हो ताकि तुम्हारे पास और प्रोडक्शन हो। जब फर्टिलाइज़र मिलाओगे तब वो गेहूँ बीमारियाँ पैदा करेगा। बीमारियाँ पैदा करेगा तब तुम हमारे पास आना, हम तुमको दवा देंगे। अभी 12 से आया हुआ है, कोरोना वैक्सीन लगवा लो। पता नहीं क्या थी, वैक्सीन थी क्या था। समझ रहे हो? गुलाम चाहिए इन लोगों को, गुलाम जो सोच ना पाए अपने दिमाग से, जो केवल रूल्स को फॉलो करें। जहाँ बोल दो वहीं पे लाइन में खड़े हो जाएं। उस तरीके के लोग इनको चाहिए। तो अब इस चीज़ को तो हम लोग साइड में रख देते हैं कि क्या था क्या नहीं था, बट हम लोग गाली देते हैं नेताओं को कि ये ऐसा है वो वैसा है। ठीक है, ना तो कभी तुम उनके खिलाफ बोलते हो और ढीठ हो चुके हैं। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ढीठ हो चुके हैं। मतलब कि और कहीं की जो गवर्नमेंट होती है वो राज्य करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम साला देश की ऐसी तैसी कर दो चारों तरफ से। ये नहीं कि तुम साला टांग ही तोड़ दो देश की। और इसी में हम लोग खुश हो रहे हैं, वाह हमारी विश्व गुरु, हम लोग विश्व गुरु हैं। अभी तुम एक बाहर का ट्रिप करके देखो, तुमको पता चल जाएगा तुम कितने बड़े विश्व गुरु हो। बाहर दिखेगा तुमको। जब खड़े होगे ना तो दूसरे देश के सामने, तब पता चलेगा। तो वही है भाई, जितनी उसकी हाइप मत बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुमको हमारी देश की हालत ऐसी है तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ना हाइप मत बनाओ। विश्व गुरु हैं, हम इसको चने चबवा देंगे, इसको पानी मंगवा देंगे। अरे भाई पहले तुम अपना ठीक कर लो। अपना देश डेवलपिंग ही रहेगा तुम्हारा। वो तो कभी डेवलप्ड, तो ये तो लगता है खाली सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे। डेवलपिंग नेशन। किस देश में भाई अभी यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आएगी, तुम एक चीज़ गांठ बांध के रखो, इस देश में कुछ भी होता है या वर्ल्ड में कुछ भी होता है तुरंत हैम्पर होता है इंडिया। अपना देश तुरंत डगमगाने लगता है। कहीं युद्ध हुआ तो यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, कुछ आएगा यहाँ हिल जाएगा। बहुत पॉपुलेशन है भाई। ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से सब चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो? ये सब पॉपुलेशन का जो विस्फोट है ये बहुत ही, मतलब ये आपको बहुत ही गलत तरीके से ये देश की दुर्गति करता है। ज़्यादा लोग हैं, नौकरियां नहीं हैं। ज़्यादा लोग हैं, कितने बिजनेस कर लोगे?
बट तुम एक चीज़ देखना कि कुछ तुमने इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे होंगे जो विदेश के हैं लेकिन इंडिया में कंटेंट बना रहे हैं। क्यों? उनको पता है यहाँ पे इतने इतने खाली लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, ये बस खाली दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। यहीं पे कंटेंट बनाओ, यहाँ जल्दी चलने के चांसेस हैं। यहाँ लोग रील देखते हैं भाई बहुत दबा के, काम नहीं करते हैं, यहाँ यही सब होता है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ रील देखना गलत है या कुछ भी गलत है, यहाँ पे लोग खाली बहुत हैं। यहाँ पे तुम कुछ भी थोड़ा सा नॉर्मल बोल दोगे, उनको लगता है बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि वो नॉर्मल है। नॉर्मल थोड़ी लॉजिकल बात बोल दोगे, इनको लगेगा क्या बोल दिया तुमने, जबकि वो लॉजिकल है भाई, वो तुमको भी समझना चाहिए। इतनी नॉर्मल सी बात इनको बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, बाकी कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को लिखो। कोई अगर तुम कुछ वीडियो में कुछ हेल्प हुई है या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हो, या मैं ट्राई करूँगा उसको लेने की अगली वीडियो में, तो कमेंट करो। बाकी मिलते हैं, बाय।